क्या आपके बच्चे में सर्दी की समस्या है, ठंड की समस्या लग गई है, बच्चों को जुकाम हो गया, खांसी हो गई है? क्या आपका बच्चा ऐसी समस्याओं से परेशान रहता है और आपने काफ़ी दवाई ली है, उनसे भी आराम नहीं होता है? तो मैं आज कुछ हटके वीडियो बनाता हूँ। ये आप अपने बच्चों को दोगे तो आपके बच्चों को काफ़ी 101% आराम होगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। अगर सबसे पहले बच्चों को ठंड लग जाती है, बुखार हो जाता है, तो हम क्या दें? दोस्तों, आप काफ़ी ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उनसे आपको आराम मिलता है, ठीक है, फिर दोबारा फिर समस्या होती है। तो आज मैं आपको ऐसी नॉलेज दूंगा, आप अपने बच्चे को घर पर ही ठीक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई भी दवाई लें तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में ही एक इलाज करवाएं। ऐसे आप अपने खुद के दम पर कोई दवाई ना ले तो बेटर है। दोस्तों, बुखार ठीक करने के लिए दो तरह की दवाई आती हैं। पहले तरह के दोस्तों आइबुजेसिक, मतलब कि आइबुपेरा, आइब्रुफेन और प्लस इसमें पैरास्टामोल साल्ट है, और सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड की यह ड्रग आती है। बुखार ठीक करने में, या फिर बच्चे को सूजन है, मतलब कि गले में दर्द है, गले में टॉन्सिल की समस्या है बच्चे को, ठीक है, तो उसमें यह दवाई काफी ज्यादा कारगर है, काफी ज्यादा असरदार है। इस दवाई को लेने के बाद आप बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहली कंडीशन उसका बुखार है, दूसरी कंडीशन में उसको बुखार की वजह से उसके गले में सूजन है, या फिर गले में सूजन नहीं है तो भी आप नॉर्मल बुखार में यह ड्रग चॉइस कर सकते हैं। इस सिरप का नाम है दोस्तों आइबुजेसिक प्लस, ठीक है। आपको यह ड्रग मिलती है और 100 ml में। दोस्तों, इस 5 ml में आइबुप्रोफेन मिलेगा, इसमें आपको 100 mg में, ठीक है, और पैरास्टामोल मिलेगा आपको यह 162.5 mg में। जो छोटे बच्चे हैं 1 साल से नीचे, उसको यह दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी है, ठीक है। ये दवाई 1 साल से लेकर 8 साल 9 साल तक बच्चों में आप यूज कर सकते हैं। 1 साल से लेकर 5 साल तक बच्चों में डोज होती है दोस्तों, वो होती है 3.5 ml और लास्ट 5 ml, ठीक है। 5 ml दिन में 3 दफा आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर 5 साल से लेकर आपका बच्चा 9 साल से लेकर आपका बच्चा 10 साल तक है तो 10 ml, मतलब कि 10 ml दवाई लेनी है। 10 ml दिन में 3 दफा भी ले सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब सिचुएशन अगर ज़्यादा दिक्कत है बच्चे को तो दिन में 3 दफा, अगर बच्चे को सर्वाइव कर सकता है दिन में 2 दफा भी आप बच्चा ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी जो दवाई होती है दोस्तों, वो होती है मिंटाजेसिक पी। ब्लू क्रॉस की एक ब्रांड कंपनी है ये, ब्लू क्रॉस, और इसमें जो साल्ट है मिंटाजेसिक पी में, वो मेफेनोइक एसिड और पैरास्टामोल आपको इसी से में मिलेगा, ठीक है। और इस 5 ml में जो साल्ट है मिंटाजेसिक पी में, पैरास्टामोल मिलेगा आपको दोस्तों 125 mg, ठीक है, और मेफेनोइक एसिड मिलेगा आपको 50 mg। जो 1 साल से 5 साल के बच्चे हैं उसको आप सेम सिचुएशन में सेम दवाई दे सकते हैं, 5 ml। और बच्चा बड़ा है, 5 साल से लेकर 10 साल तक बच्चा है, तो आपको 10 ml दिन में 2 दफा आपको ये दवाई देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सिचुएशन ज़्यादा बच्चा दिक्कत में है, बच्चा बीमार ज़्यादा जल्दी होता है, बुखार ज़्यादा जल्दी आती है, तो आप यह दवाई दिन में 3 दफा भी दे सकते हैं। और बच्चे को जब भी कोई दवाई दें तो या तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, ठीक है, या आप कुछ बच्चे को खिला पिला कर तब ये दवाई का इस्तेमाल करें। ऐसे खाली पेट दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, वह सेहत के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब बच्चे को बुखार ठीक होया तो फिर बार बार ऐसे बुखार आता है और ये 3 से 5 दिन तक रहता है, तो अब बच्चे को क्या दें? दोस्तों, मेरी प्रैक्टिस के अनुसार मैं चॉइस ऑफ ड्रग में बुखार की मेडिसिन देना ही प्रिस्क्राइब करूंगा। जब बच्चा मतलब कि सर्वाइव ना करें तो एंटीबायोटिक लास्ट ऑप्शन होता है, एंटीबायोटिक, ठीक है। बच्चे को एंटीबायोटिक जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बच्चों की जो खुद की इम्यून पावर है, जिससे बच्चा हील हो जाता है जल्दी जल्दी, ठीक है, तो खुद सर्वाइव करेगा, अपनी बॉडी खुद सर्वाइव करेगी, ठीक है, बच्चे की बॉडी। तो बुखार की मेडिसिन आप दे सकते हैं जनरल, ठीक है। अगर फिर भी बच्चा मतलब कि बुखार ज़्यादा उसको कंट्रोल नहीं होती है तो बच्चे को एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन चॉइस ऑफ ड्रग में दोस्तों एज पर कंडीशन के हिसाब से तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक लास्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चॉइस ऑफ ड्रग में
अगर आपको बच्चे को सर्दी लग जाती है, जुकाम आता, नाक से पानी बहता है, ठीक है, और नाक रुक जाती है, तो मैं उसका आपको जनरल ट्रीटमेंट बताता हूँ। फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जनरल ट्रीटमेंट दोस्तों, एंटी कोल्ड आप कोई भी अच्छी कंपनी की या तो नेफिड ले सकते हैं। नेफिड एक नेक्स्ट फार्मा की आती है, ठीक है, नेफिड प्लस भी आती है, नेफिड भी आती है। उसमें आपको साल्ट मिलेगा क्लोरोफिनरामाइन और फिनानेफ्रिन, ठीक है, यह साल्ट मिलेगा। ये 125 mg में आपको 250 mg में पैरास्टामोल मिलता है, प्लस में 250 mg में, और जो प्लेन है उसमें 125 mg मिलता है, ठीक है। उसके जगह पर भी आप ले सकते हैं, मतलब कि जैसे कि भाई आप काफी दूर दूर से हैं तो सारी दवाई तो आपको प्रोवाइड भी नहीं होंगी। जनरली से मैं आपको बताता हूँ, एक सिप्ला कंपनी की आती है चेस्ट एंड कोल्ड, ये दो प्रकार की आती है। चेस्ट एंड कोल्ड डीएस में भी आती है और चेस्ट एंड कोल्ड प्लेन में भी आती है। मैं प्लेन की जानकारी दे रहा हूँ फिलहाल। इसमें जो साल्ट है पैरास्टामोल आपको मिलेगा 125 mg में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेदिक में भी आपको साल्ट मिलेगा पैरास्टामोल 162.5 mg में, ठीक है, और इसमें मिलेगा आपको 125 mg में। अगर बच्चा सर्वाइव कर रहा है, हल्की फुल्की बुखार है, तो आप चेस्ट एंड कोल्ड प्लेन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो साल्ट की मात्रा है दोस्तों, फिनानेफ्रिन आपको मिलेगा 5 mg में, फिनानेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, और सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड मिलेगा आपको 2 mg में। फ्लेवर बेस है दोस्तों, फ्लेवर में अच्छा टेस्ट है, बच्चा मतलब कि कोई ज्यादा वो नहीं करेगा, ठीक है, सिकनेस नहीं करेगा, उल्टी नहीं करेगा, ठीक है, बच्चा ले लेगा आराम से, ठीक है। तो ये था दोस्तों ये जुकाम के बारे में। जुकाम की है ये चेस्ट एंड कोल्ड, ठीक है, ये डीएस में भी आती है, प्लेन में भी आती है। तो इसकी जो डोज होती है, 1 साल से ऊपर वाले बच्चों में, 1 साल से लेकर 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें जो इसकी डोज होती है ये 5 ml रहती है। अगर बच्चे को ज्यादा दिक्कत है तो दिन में 3 दफा ले सकते हैं, 5-5 ml दिन में 3 दफा। और बच्चे को नॉर्मल है तो सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगर उससे भी नॉर्मल है तो आप एक समय भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि एंटीबायोटिक का यूज बिल्कुल भी ना करें जुकाम में, ठीक है, क्योंकि जब बॉडी खुद सर्वाइव कर रही है, उससे मतलब कि लड़ रही है अपने शरीर से, ठीक है, तो ऊपर से एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबॉडी बना रहे हैं, ठीक है, तो एंटीबायोटिक का मेरे ख्याल से कोई इतना ज्यादा कोई खास बात नहीं है जुकाम में, ठीक है। अगर फिर भी बच्चा ज्यादा क्रिटिकल है तो हम सोचते हैं कि एंटीबायोटिक देना ही ज्यादा उचित रहेगा। अगर नेक्स्ट दोस्तों, बच्चे की नाक रुक जाती है जुकाम में, बच्चा सांस नहीं ले पाता है, ठीक है, तो फिर क्या इलाज करें? हमने बुखार का बता दिया, ठीक है, जुकाम में बता दिया, जुकाम में क्या दवाई लें। अब मैं बात कर रहा हूं 1 साल से नीचे वाले बच्चों की। जो 1 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उसको एक दवाई आती है नेजल ड्रॉप, NS, नॉर्मे सलाइन, सोडियम क्लोराइड साल्ट मिलेगा आपको उसमें, वो आप बच्चे को डालें 1 साल से नीचे वाले को। ये इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है बच्चे को, ठीक, नाक भी खुल जाएगी, बच्चा काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस भी करेगा। ये था दोस्तों 1 साल से नीचे वाले बच्चे के लिए। नीचे वाले बच्चे के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उस बच्चे को क्या दें जो 1 साल से नीचे है, उसकी डोज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन 1 साल से ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं, 1 साल से लेकर 5 साल वाले बच्चों में भी है NS वाला नेजल ड्रॉप काम कर जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या फिर क्रिटिकल है तो ये आती है दोस्तों जोलोमेथाजोलिन, ये आती है पिल कंपनी की नेजोपिल। ये आराम से मिल जाएगी आपको कहीं भी अच्छी फार्मेसी में जाकर, अगर आप बोल लेंगे नेजोपिल 0.5% में, तो आसानी से आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी अच्छी फार्मेसी पे जाके। दोस्तों इसका जो काम है, इसका सिर्फ एक ही काम है, नाक को खोलना। नाक अगर रुक रही है बच्चे की, नाक से सांस नहीं ले पा रहा है या फिर मुंह से सांस ले रहा है, उसकी दिल की धड़कन हो जाती है, ज्यादा बच्चा ऐसे हा 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 इस टाइप से करेगा, तो उसके लिए अच्छी क्लास की ड्रग है ये जोलोमेथाजोलिन। इसकी जो ब्रांड कंपनी दोस्तों ये पिल है, और इसका जो डालने का तरीका दोस्तों रहता है, वो नाक में आपको 1 बूंद राइट में, 1 बूंद लेफ्ट में डालनी होती है। 12 से 15 घंटे तक आपको बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, ऐसे लगेगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो नेजल ड्रॉप के साथ साथ अगर आपका बच्चा सर्वाइव कर सकता है तो मैं बगैर एंटीबायोटिक के सलाना करवाना चाहूंगा। नेजल ड्रॉप फर्स्ट, सेकंड एंटी कोल्ड सिरप, ठीक है। अगर फिर बच्चा मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गले में दर्द है, ठीक है, गला सूजा हुआ है, ठीक है, तो आप आइबुजेसिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइबुजेसिक प्लस का, ठीक है। या फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, ठीक है, जो भी जनरल प्रैक्टिशनर है, RMP है, MPHW है, तो फिर आप मिंटेजेसिक पी का यूज कर सकते हैं। ये था दोस्तों
जनरल ट्रीटमेंट, बच्चा फिर भी सर्वाइव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर मैं एंटीबायोटिक का एक चॉइस लेना चाहूंगा। अगर सर्दी लग रही है, जुकाम है, तो एडवांट सिप्ला की आती है, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। एक जेनरिक कंपनी में अमोक्सिपिल नाम से आती है, पिल कंपनी की, वो भी अच्छी क्लास की ड्रग है, ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन एडवांट, ठीक है। एडवांट में जो साल्ट है दोस्तों 228 mg में टोटल साल्ट मिलता है, और इसमें जो अमोक्सिसिलिन ट्राई हाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों बच्चा अगर जैसे कि जुकाम ज्यादा होता है और छाती में मलगम जम जाता है, ठीक है, तो उसके वजह से ना तो पोटी कर पाता है, तो भी आप उसको ये दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब कई बार देखो, जैसे कि हम लोग हैं, जैसे हम आप लोगों को खांसी जुकाम हो गया है, ठीक है, और छाती में मलगम जम गया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आप क्या करेंगे, बोला कि डॉक्टर खांसी जुकाम की दवाई दे दो, वो दवाई देता है आपको 2-3 दिन की, आप ठीक हो जाते हैं। छाती में मलगम रह जाता है, तो क्या आप वो पोटे के थ्रू निकल जाता है छाती में मलगम? नहीं निकलता। अपनी जो बॉडी है वो इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक भी ली है, एंटी कोल्ड भी ली है, पैरास्टामोल प्लस निमोसलाइड भी लिया है, डिक्लोफेनिक भी लिया है, ठीक है, स्टेरॉइड के रूप में आपने बेटनिसोल डेक्सामेथासोन भी लिया है, ठीक है, मतलब कि बहुत सारी दवाई ली है, फिर भी बलगम रह जाता है, तो हम क्या करते हैं, खंवार करते हैं। खंवार मतलब कि जो यहाँ से बलगम निकलता है ना, इस टाइप से खंगार करके हम बलगम निकालते हैं। लेकिन बच्चा जो है, बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा? जो बच्चा खंगार नहीं कर सकता, आपको पता है 10 साल से बच्चा, खांसी के लिए बोलता हूं मैं, जनरल ट्रीटमेंट के लिए चेक करता हूं बच्चे को, मैं बोलता हूं बेटा खांसी कर, बच्चे को खांसी करना नहीं आता तो वो खंगार कैसे कर सकता है? कर नहीं सकता। जो दस्त लगते हैं बच्चे को वो बेस्ट है, उसके कभी भी किसी डॉक्टर को दस्त नहीं रोकने चाहिए। दस्त आना एक अच्छी बात है। जिसको बच्चे को कोल्ड की समस्या है, जुकाम है, बुखार है, ठंड लग रही है, छाती जाम है, अगर उस बच्चे को दस्त लग रहे हैं तो कोई खास बात नहीं, कोई घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। ऊपर से आप एडवांट यूज करें। एडवांट एक एंटीबायोटिक दवाई है, ये बेस्ट तभी बेस्ट दवाई दोस्तों अगर बच्चे को ठंड की शिकायत है, जुकाम की शिकायत है, ठीक। अगर बच्चे को जुकाम के साथ थोड़ी सी खांसी आती है, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत खांसी आती है दोस्तों तो आपको टेस्ट एंड कोल्ड भी आराम कर देगी, ठीक है, क्योंकि इसमें खांसी उस बच्चे को आती है जिसके अंदर गले में खराश होती है, मतलब कि गले में खराश होना भी एक एलर्जी का सिम्टम होता है, ठीक है। तो गले की खराश होने में ये चेस्ट एंड कोल्ड आराम कर देगी, क्योंकि इसमें फिनाइलनेफ्रिन भी है और सिट्राजिन भी है, जो कि दोनों ही एक एंटी कोल्ड है। ये अगर फिर भी खांसी में आराम नहीं होता है तो मैं आपको दवाई देना चाहूंगा आयुर्वेदिक में, क्योंकि एलोपैथिक थोड़ा सा एक डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेडेशन होता है, बच्चा काफ़ी लंबे समय तक सो जाता है। तो जितना भी हो सके उतना आयुर्वेदिक की तरफ रुझान करें, ठीक है। तो आयुर्वेदिक में हर मेडिकल पे, हर जगह पे, लोकल फार्मेसी पे भी आपको आसानी से मिल जाती है। आप नहीं मिलती है तो मंगवा भी सकते हैं। हनीटस आती है डाबर कंपनी की, डाबर कंपनी इसकी एक ब्रांड है, ठीक है, और ये एक हर्बल आयुर्वेदिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हनी फ्लेवर में, मतलब शहद फ्लेवर में मिलेगा आपको। इसकी जो डोज होती है 1 साल से लेकर 5 साल तक बच्चे को 2.5 ml, ठीक है, मतलब आधी चम्मच दिन में 2 दफा, ठीक है। ये सारी दवाई जो मैंने बताई थी आपको, ये दवाई लेने के बाद आपको 30 मिनट का गैप रखना है, ठीक है। 30 मिनट के बाद में आपको अनिटस का यूज करना है। अनिटस का यूज करने के बाद में आपको 1-1.5 घंटे तक ना तो बच्चे को स्तनपान करवाना है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि स्तनपान नहीं करवाना है, ठीक है, ना उसको कुछ पानी है, कोई दूध है या फिर कोई लस्सी है, कुछ लस्सी और दही बिल्कुल भी नहीं लेना है जुकाम के टाइम। कोल्ड की जो समस्या है बच्चे को, ठंडी चीजों का बच के रहना होगा, ठंडी चीजों का बिल्कुल सेवन मत करवाएं उनको, ठीक है। अगर बच्चे को दिक्कत ज्यादा है, समस्या ज्यादा है, तो आप इसको दिन में 3 दफा कर सकते हैं, आधी चम्मच दिन में 3 दफा, 1 साल से लेकर 5 साल तक बच्चों। और जो 5 साल से लेकर जो 10 साल के बच्चे थे उसमें आपको मतलब कि 4.5 ml, मतलब कि एक आधी चम्मच लेट थे, उससे थोड़ा सा मात्रा में ज्यादा कर दें, दिन में 3 से 4 दफा भी ले सकते, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है। अगर आपको खांसी की समस्या है, मतलब कि 15 साल से लेकर 50, 60, 70, 80 साल तक की लिमिट है इसकी, तो आप 2-2 चम्मच दिन में 3 दफा भी आप ले सकते हैं बगैर पानी के। तो ये था दोस्तों जनरल सा ट्रीटमेंट, मैंने आपको बताया था कि जुकाम में बच्चे को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए।
चिकना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ठंडी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, सर्दी का मौसम में आपको बच्चे को जितने भी गर्म है, स्वेटर है, बूट है, उसके हाथों में ग्लाउज है, टोपा है, ये इन चीजों से आपको मतलब कि प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बच्चे को। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन है किसी प्रकार का, या फिर कोई भी सुझाव है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इनमें से कोई दवाई ऑनलाइन ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो सुविधा 24 आवर्स उपलब्ध रहेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद।